सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, क्या बतला दिया है? ये जो साधक है, शिष्य है, जो तीव्र वैराग्यवान और तीव्र मुमुक्षु, उसको गुरु उपदेश श्रवण से क्या हो गया है? स्वरूप का बोध हो, जग गया है अपने स्वरूप में, परमात्मा में जग गया, परमात्मा में जग गया है। तो लहर जो है वो विलय हो जाए। जैसे शांत समुद्र है और तरंग युक्त समुद्र है। शांत समुद्र और तरंग युक्त समुद्र। तो जो तरंग युक्त समुद्र है ना, वो कैसा हुआ? यूं समझ लीजिए, मन बुद्धि और ये संसार परमात्मा में कैसे है? तरंग के समान। संसार, शरीर, मन बुद्धि, ये सारा का सारा अनात्म प्रपंच किसमें है? अच्छा, आप ये देखो, तरंग जो है किसमें? जल में। है क्या? जल में है। और है क्या? जल ही है ना। वैसे ही ये संसार, ये सारा दृश्य अनात्म प्रपंच सबका सब तरंग है। किस? ब्रह्मानंद सिंधु, परमात्म सिंधु में क्या है? ये तरंग है। किसमें है? और है क्या? परमात्मा रूपी। क्या हुआ? बताइए, परमात्मा से भिन्न कुछ है ना? परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं। और जो आपको परमात्मा से दूर करे तो उनका परित्याग करना चाहिए। कौन दूर करता है? ये रजोगुण, ये तमोगुण, ये तरह तरह की तृष्णा, स्वार्थ, लोभ, मोह, ये समस्त विकार क्या करते हैं? दूर करते हैं। और जो समीप करते वो काम करें। सेवा करने से, सबसे प्रेम करने से, सहयोग करने से, सत्संग करने से, साधना करने से परमात्मा क्या होता है? समीप होता है। हाँ, अंदर ही है, लेकिन नजदीक बढ़ते हैं ना। दूसरों को सम्मान करके, खुशियां दे के, प्रेम बढ़ा करके सबसे, तो क्या होता है? समीप आते हैं ना परमात्मा के। और झगड़ा करके, क्रोध करके क्या होता है? द्वेष करके दूर हो जाते हैं ना। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? तो जो परमात्मा के समीप लाने वाले हैं, ऐसे जो सत्वगुण ये साधन है, इनका आश्रय लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? आश्रय लेना चाहिए। और जो रजोगुण, तमोगुण क्या करते हैं? बहिर्मुख और चंचल और अशांत और चिंतित करते हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। तो ये समझ लीजिए, ये सारा का सारा अनात्म दृश्य जगत परमात्म सिंधु में तरंग मात्र होने से
परमात्मा रूप ही है। क्या है? परमात्मा रूप, सब परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा से भिन्न अन्य की सत्ता नहीं है। क्या? जैसे समुद्र, जल और तरंग, जल से भिन्न सत्ता है क्या? तो वैसे ही परमात्मा से भिन्न किसी की सत्ता नहीं। ये तो हम जो है, ये पांच भूतों का शरीर, पंचभूतात्मक जो कार्यकरण संघात है, इसमें क्या कर लेते हैं? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में अहमता ममता कर लेते हैं, और इस कारण से फिर क्या होता है? बंध जाते हैं। विविध कर्म होते हैं, कर्तृत्व, अभिमान और फल की तृष्णा लेकर के, और उनके वो जो कर्म होते हैं शुभाशुभ, वो फल वो हमारे से चिपक जाता है। और इस प्रकार से क्या है? कभी ना रुकने वाली ऐसी जन्म मरण की जो श्रृंखला है, कभी ना रुकने वाली, वो चलती रहती है। इसका डायरेक्टर भी, एक्टर भी, और क्या क्या होता है? प्रोड्यूसर भी, सब कुछ क्या है? कौन है? स्वयं ही। डायरेक्टर भी और एक्टर भी। हाँ, डायरेक्ट भी खुद कर रहा है, एक्टिंग भी खुद कर रहा है। खेल भी खुद रचा है, खेल भी खुद रहा है खिलाड़ी बन करके, और खेल के परिणाम से सुखी दुखी भी स्वयं ही है ना। तो ये बात है जी। तो देखिए, जो परमात्मा स्वरूप में जग गया तो उसके लिए बतला दिया है, दूसरा है नहीं। इसलिए किसका निरोध, किसकी उत्पत्ति, कौन बद्धा, कौन साधक, कौन मुमुक्षु, कौन मुक्त, वास्तव में एक अद्वितीय परमात्मा ही है। स्वमहिमनी विराजमान, अपनी महिमा में विराजमान। क्या महिमा है? सच्चिदानंद। महिमा क्या है? सच्चिदानंद की महिमा, सच्चिदानंद ही। सत है, चिद है और आनंद है, और सब कुछ इसमें ही, ये सबका अधिष्ठान है, सब इसमें ही अध्यस्त है। असत जड़ दुख, जैसे रस्सी में ही समस्त कल्पनाएं, सारी कल्पनाओं का अधिष्ठान रज्जु है, वैसे ही समस्त दृश्य जगत अनात्म प्रपंच का अधिष्ठान सच्चिदानंद है, सत चिद आनंद है। और इसमें क्या दिखता है? असत जड़ दुख रूप, ये हमारा सारा अनात्म शरीर प्रपंच हमें दिखता है, और हम उसकी अहमता ममता कर लेते हैं सच्चिदानंद में। यही महिमा है, सत चिद और आनंद, यही तो महिमा हुई। तो देखो जी, फिर कल बता दिया सकल शास्त्रों का जो सार सिद्धांत है, ऐसा जो ये चूड़ामणि, क्या होता है? जो क्या है? चूड़ामणि है। ऐसा जो अत्यंत गुह्य ज्ञान है, ते मयाद्य दर्शितम, वो मैंने तुझे दिखा दिया। क्या किया? तुझे दिखा दिया। परमात्मा यूं निकाल करके दिखा दिया, है ना। क्या दिख गया? परमात्मा ही परमात्मा दिख गया है। अब संसार दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है? जैसे पहले क्या दिख रहा था? केवल आभूषण दिख रहा था, सोना नहीं दिख रहा था, है? लेकिन अब ज्ञान करा दिया तो अब क्या दिख रहा है? आभूषण भी दिख रहे हैं, लेकिन क्या दिख रहा है? तो वैसे ही परमात्मा दिखा दिया, तो अब क्या दिख रहा है? वो भले शरीर को देख रहा है, गाड़ी को देख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है? परमात्मा ही दिख रहा है। परमात्मा से भिन्न और कुछ नहीं। ऐसा गुह्य ज्ञान तुझे दिखा दिया। और कैसे? साधक को
जो समस्त कली मल से रहित है, कली के जो दोष है, विकार है, इनसे जो रहित है। काम निर्मुक्त बुद्धिम, और क्या है, जिसकी बुद्धि कामना शून्य, कोई कामना नहीं, ऐसा अपने पुत्र के समान असकृत त्वाम मुमुक्षुम भावयित्वा, क्या है, ऐसे तुझ मुमुक्षु को असकृत त्वाम भावयित्वा, उपदेश क्या किया है, सकृत तो एक बार हुआ, और असकृत माने बारंबार, क्या किया है, बारंबार उपदेश किया है, हा? आता है ना, ब्रह्म सूत्र में भी एक सूत्र है, आवृत्ति सकृत उपदेशाद, आवृत्तिर असकृत उपदेशाद, ब्रह्म सूत्र में। ब्रह्म यही है कि पुनः पुनः क्या किया गया है, ब्रह्म का श्रुति में प्रतिपादन किया है, जगत के कारण रूप से, अद्वैत रूप से ब्रह्म का कितने बार प्रतिपादन किया है, असकृत, बारंबार उपदेश, है ना। तो इस प्रकार बारंबार उपदेश तुझ जिज्ञासु को किया है, जिससे तुझे अपने स्वरूप में क्या हो गया, विराजमान हो। अब जी शिष्य की विदा हो रही है, क्या हो रही है, ये क्या हो गया है, कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया, अपने स्वरूप में विराजमान हो गया है, दृढ़ रूप से अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव जिसको हो गया है, तो ऐसा जो शिष्य है वो विदा लेता है। 577वां श्लोक देखिए। इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यं प्रश्रयेण कृतानतिः स तेन समनुज्ञातो ययौ निर्मुक्तबन्धनः। इति श्रुत्वा गुरोः वाक्यं प्रश्रयेण कृतानतिः स तेन समनुज्ञातः ययौ निर्मुक्तबन्धनः। इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यम्। अब गुरुदेव के ये वाक्य सुन लिए, सब कुछ बता दिया, उपदेश का उपसंहार हो गया ना। तो ऐसे गुरुदेव के वचन सुन कर, सुन ही रहा है इतने समय से, और सुन सुन कर क्या कर लिए, वो जो मोती है ना, वो जो हीरे है, वो अपने हृदय की तिजोरी में सहेज लिए हैं, अपने हृदय की तिजोरी में क्या कर लिए, जो गुरुदेव के वचन है, जो क्या है, अनमोल है, ऐसे बहुमूल्य वचनों को हृदय में धारण कर लिया है। क्या कर लिया है, धारण कर लिया है। तो कहते हैं इस प्रकार गुरुदेव के वाक्य सुन करके प्रश्रयेण कृतानतिः, क्या हुआ, बिल्कुल विनीत विनम्र भाव से, कृता आनतिः, क्या किया, उनको दंडवत प्रणाम किया। क्या किया, उनको बिल्कुल विनय पूर्वक उनको नमस्कार करके, और
सह तेना समनुज्ञाता। अब गुरुदेव की आज्ञा लेकर, गुरुदेव की आज्ञा लेकर के क्या हुआ? ययौ निर्मुक्त बंधना। ययौ, ययौ माने चला गया। निर्मुक्त बंधन, क्या हो गया? बंधन से रहित, मुक्त हो। आया था कब? जब बंधन में था, अत्यंत संतप्त था, संसार की नश्वरता, भयरूपता है उसको खाए जा रही थी। देख रहा था कि आग ही आग लगी है संसार में, कहाँ बचूं, कहाँ छिपूं, कहाँ गोता लगाऊं। आग लग रही थी ना संसार में, तो क्या दिखता है? दुख, अशांति, क्लेश, भय, ऐसा ही वातावरण है। तृष्णा की आग, चिंता, लोभ, मोह, स्वार्थ की आग सबके हृदय में क्या हो रही? धधक रही है सबके हृदय में। और इसीलिए क्या कर रहे हैं? छीना झपटी एक दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, लड़ते हैं। किस लिए? हाँ, इसीलिए है ना, यही तृष्णा सबकी आग लगी हुई। देख लिया था इस संसार में, अत्यंत संतप्त था, बहुत भयभीत था। इसलिए शुरू में बोला था माँ बहिष्ट विद्वंस नास्त्य तब अपाया। अरे भाई तू डर मत, विद्वान बोल दिया शुरू में। अरे विद्वान तू डर मत। विद्वान क्यों बोल दिया है? विद्वान इसलिए बोल दिया है कि कहीं संसार में नहीं गया, आया भी तो किसी संत के पास आया, सत्संग में आया, कम से कम इतनी बात समझ में आ गई, ये भी विद्वता है कि मेरी जो समस्या है उसका समाधान संसार में नहीं। इतनी बात समझ में आ जाना और संसार से विमुख हो जाना, तो ये छोटी बात है क्या? ये तो अत्यंत विचारशील, मननशील जो व्यक्ति है वही तो उपराम हो पाएगा। अन्यथा तो व्यक्ति सोचता है अच्छा धन में सुख नहीं मिला तो पद में मिलेगा, पद में नहीं मिला तो परिवार में मिलेगा, परिवार में नहीं मिला तो मकान में मिलेगा, उसमें नहीं मिला तो सम्मान में मिलेगा, प्रसिद्धि में मिलेगा। संसार में ही लक्ष्य बदलते रहते हैं। प्रायोरिटी कहते हैं, चेंज होती रहती है। प्रायोरिटी प्रायोरिटी जो है वो चेंज होती रहती है ना। कभी कुछ लक्ष्य बनाता है, कभी कुछ लक्ष्य बनाता है, बदलता रहता है, बदलते रहते हैं ना। हाँ, पहले तो लक्ष्य यही होता है कि इसी तरह पेट भरे, पेट भर जाए तो फिर और है ना, फिर और चाहिए, और फिर वो मिल जाए तो फिर और वस्त्र चाहिए। पहले तो वस्त्र ही नहीं मिलते थे, अब वस्त्र मिल गए तो वस्त्रों में भी क्या फैशनेबल है ऐसे। हाँ, कोई अंत नहीं है ना। माया के कार्य का अंत है क्या? क्योंकि माया भी तो अनंत है ना। माया क्या है? अनंत है। तो माया का जो कार्य है वो तो विस्तृत होगा ही, बड़ा विशाल है माया का प्रपंच। वो माया कहते हैं ना कि सबको माया ने क्या किया हुआ है? कैद में डाला हुआ है सबको। त्रिगुण फांस लिए कर डोरे, ऐसे करके बोल, तीनों गुणों में फंसा रखा है ना सबके सब। तमोगुण में, रजोगुण में, और जो रहे सहे है वे सत्व गुण में। और ये जो परमात्म तत्व ये त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से परे। कहा है ना कि त्रैगुण्या विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन।
हे अर्जुन, ये जो वेद है ये क्या है? त्रैगुण्या विषया, तीनों गुणों को ही क्या करते हैं? विषय करते हैं। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना, वेद का मतलब अब आप कहोगे जी सारी वेद आगे क्या? जो प्रधानता होती है। अब 96,000 मंत्र तो क्या है? 96,000 मंत्र तो कर्म और उपासना के है ना, द्वैत का प्रतिपादन करने वाले हैं। केवल 4,000 ही तो ज्ञान के। तो इसलिए बोल दिया है कि वेद किसका प्रतिपादन कर रहे हैं? द्वैत का, अनात्म का, तीनों गुणों का ही प्रतिपादन कर रहे हैं ना। माया और माया के कार्य का ही विस्तार है। निस्त्रैगुण्यो भवा, तीनों गुणों से क्या हो जाए तू? परे हो। तो तीनों गुण जो है ये माया में ही है। सत्व गुण होकर के क्या करता है? सेवा, दान, यज्ञ, तीर्थ, जप, ध्यान, ये सब किस में होता है? सत्व गुण में होता है। और इसको सकाम भाव से करता है तो फिर क्या होता है? इनका फल मिलता है। जो पुण्य हुआ है वो फल देवलोक आदि योनियों में जाना पड़ता है। निष्काम भाव से करे तो हृदय निर्मल होगा। निष्काम भाव से करेगा तो हृदय निर्मल होगा, है? फिर तीनों गुणों से ऊपर उठने की सोचेगा। परमात्मा ब्रह्म तीनों गुणों से ऊपर परे है। माया है त्रिगुणात्मिका, त्रिगुणात्मिका माया, माया से जो परे हो गया तो बंधन में था जी, भयभीत था। लेकिन अब क्या हो गया है? सारा भय, बंधन, भ्रम, अज्ञान सब निवृत्त हो गए और परमात्मा में बुद्धि ठहर गई, विराजमान हो गया है। नित्य मुक्तता, सच्चिदानंद रूपता को अपने में अनुभव कर रहा है। ऐसा जो निर्मुक्त बंधना सा तेना समनुज्ञाता ययौ, वह गुरुदेव की समनुज्ञाता, उनसे अनुमति लेकर, उनकी आज्ञा लेकर के ययौ क्या हुआ? चला। अब क्या है? विभिन्न देशों को पावन करने के लिए जहाँ जहाँ विचरेगा तो वहाँ पर क्या है? पावनता। कैसी पावनता? वही निश्चिंतता, वही निर्भयता, वही विवेक वैराग्य, वही आनंद है, और यही ज्ञान, यही निष्ठा। उसके द्वारा क्या होगी? जैसे पुष्प रखेंगे तो क्या होगी? हैं? तो वैसे ही ऐसा समस्त वासना जिसकी गलित हो गई, अहमता ममता शून्य जो है वो विचरेगा तो क्या होगा? सुगंध, सबको सुगंध मिलेगी ना। सुगंध ही सुगंध, शांति की, धैर्य की, संतोष की, सहन शक्ति की, विवेक विज्ञान की, आत्मनिष्ठा की क्या रहेगी? सुगंध ही फैलती है। उसका ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं सारी धरती को ये करूं या वो करूं या वो करूं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पुष्प है, पुष्प का स्वभाव है। पुष्प का क्या है? स्वभाव है। रखेंगे तो सुगंध मिलेगी ही मिलेगी, नहीं, स्वभाव है उसका। अग्नि का स्वभाव है, जैसे पास में बैठोगे तो ताप मिलेगा ही मिलेगा, स्वभाव है। वैसे ही उसका कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो पा लिया, लक्ष्य पा लिया परमात्मा। अब जगत में प्रारब्ध से
ये उपाधि जब तक है तब तक लोक शिक्षा के लिए जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार होवे तो उसको ना त्याग ना ग्रहण, दोनों ही भाव का परित्याग करके कर लेता है। त्याग का भी आग्रह नहीं और ग्रहण करने का भी आग्रह नहीं है। लोक शिक्षा लोक उपकार के लिए प्रारब्ध क्षय, प्रारब्ध फल भोग क्षय के लिए वो विराजमान रहता है तब तक उपाधि, और वह तो स्वयं ब्रह्म है। वह तो क्या है? स्वयं मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से अच्छा जी, तो शिष्य विदा हो आया था और क्या हुआ? विदा हो गए। उसको जो पाना था पा लिया। अब गुरुजी कहेगी जा भाई, क्या करो? निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, बंधन मुक्त रहो, सच्चिदानंद भाव में विराजमान रहो। इस प्रकार से वो चला गया। आगे वाला श्लोक देखिए 578वां। गुरुरेवं सदानंद सिंधौ निर्मग्नमानसः पावयन् वसुधां सर्वां विचचार निरन्तरम्। गुरु एवं सदानंद सिंधौ निर्मग्नमानसः पावयन् वसुधां सर्वां विचचार निरन्तरम्। गुरु एवं, और इस प्रकार से गुरु जी भी हैं। ये तो किसकी बात बताई? दो है ना, गुरु और चेला। हाँ, कौन कौन विराजमान है? सत्संग में इस आत्मज्ञान की जो चर्चा है, कौन कौन विराजमान है? गुरु और शिष्य दोनों विराजमान है। तो शिष्य तो क्या हो गया? कृतकृत्यता अनुभव करता हुआ, बंधन रहित हुआ, और गुरुदेव की आज्ञा ले करके क्या हुआ? गुरुजी ने आज्ञा दी कि भाई अब जो है विचरो। हैं? क्या करेंगे? अब दोनों कहते एक जगह रहेंगे तो क्या होगा? सुगंध वहीं वहीं रहेगी। अब अलग अलग जाएंगे तो क्या होगा? है ना? इसलिए तो कहा है ना, सज्जनों की बस्ती। कहते गुरु नानक जी गए, नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ तो एक गांव में गए। कैसा गांव था? दुर्जनों का गांव था। भिक्षा मांगी, किसी ने कोई भिक्षा नहीं, और व्यवहार भी बड़ा कुटिल, बड़ा रूखा, अनादर उनका किया। तो नानक देव जी ने क्या कहा कि सबके सब बसे रहो। क्या बोला? बसे रहो। तो दूसरे गांव में गए। दूसरे गांव में सज्जन लोग थे, बड़ी सेवा की है। बिना कहे रहे संत लोग आए हैं, संतों को प्रसाद, संतों के लिए प्रसाद लेकर के जाओ। मालपुआ खीर बना बना करके ले गए हैं। बड़ी सेवा की, बड़ा विनय भाव रखा, बड़ा सत्संग में रुचि ली। सबके सब आकर के सत्संग सुना। तो गुरु नानक जी क्या कहने लगे? उजड़ जाओ। क्या बोले? उजड़ जाओ। अब चेले पीछे पीछे थे। बाला मर्दाना कहने लगे गुरुजी ये कौन सी लीला है, समझ में नहीं आई। जो दुर्जन थे, दुष्ट थे, उनको क्या कहा? बसे रहो। और ये सज्जन लोग इतनी सेवा की, इनको क्या बोला? उजड़ जाओ। लीला समझ में नहीं आई। तो नानक देव जी कहने लगे दुष्ट है ना,
ये दुष्ट यहीं बसे रहेंगे ना तो ठीक है, कहीं और जाएंगे तो भी दुष्टता फैलाएंगे। इनको देख करके दूसरा भी कोई बिगड़ेगा ही, है ना। और सज्जन लोग उजड़ेंगे, जहां भी जाएंगे वहां पर सज्जनता, सरलता, विनय, सेवा भाव, सहयोग, प्रेम, है, ये भाव फैलाएंगे ना। इसलिए क्या कि सज्जन लोग क्या हो, हाँ, ये बड़ी बात होती है। आश्रम में भी ये चीज सबसे ज्यादा देखनी पड़ती है कि कोई एक बिगड़ा हो, उसके कारण से, उसकी संगति से जो दूसरा है वो बिगड़ सकता है ना। तो इस बात के लिए बहुत ध्यान रखा जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो ना तो उसके लिए कोई छूट नहीं है, सीधा ही भाई कहो कि थैला उठाओ और हाँ, ये करना पड़ता है। भले ही वो कितना ही उपयोगी क्यों ना हो, लेकिन एक के कारण से दूसरा बिगड़ जाते हैं ना। वैसे संस्कार पड़ते हैं। अच्छाई व्यक्ति देर में सीखता है और बुराई, हाँ। अब लोग इस चीज का ध्यान रखते नहीं, सबको स्वार्थ की सिद्धि से मतलब होता है, तो इस कारण से वातावरण दूषित होता चला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ, यदि ये गलत है, झूठ बोलना, चोरी करना, है, छिपाना, और जिसका बोल चाल भी सभ्यता पूर्वक नहीं है, तो भाई क्या किया जाए, हाँ, वो ठीक नहीं है। उसके द्वारा तो क्या होगा, दूसरे को उल्टी बात सीखेगा ना दूसरा भी, हाँ, तो सबके सब क्या हो जाएंगे, वाम मार्गी हो जाएंगे। उल्टा मार्गी, वाम मार्गी वो नहीं कह रहा हूँ मैं, उल्टा रास्ते पे चले जाएंगे ना। हाँ, इन बात का ध्यान रखना होता है। तो इसलिए कहा कि क्या करो, उजड़ जाओ और बस जाओ। सज्जन लोग उजड़ जावे और दुष्ट लोग बसे रहे। इसलिए गुरुजी से चेले ने ज्ञान पा लिया। अब गुरुजी ने कहा कि भाई अब बिछुड़ जाओ, अब क्या करो, हाँ, अब जाओ अपनी जो ज्ञान की, भक्ति की, सद्गुणों की सुगंध लाओ। संत के जाने से अलग ही नहीं हो जाता है, नहीं होता है। संत लोग जाते हैं नगर में, ग्राम में, तो उनके बैठने से, उनके जाने से वैर विरोध आपस के जो लोगों के वो मिट जाते हैं। जो वैर विरोध थी, गांठ पड़ी थी, द्वेष भाव, ईर्षा भाव, चिंता, दुख, तृष्णा, तो संत के जाने से, थोड़ा सत्संग सुनने से सब जो मुरझाए हुए, उदास, खिन्न मन हैं, वो सबके सब चेहरे क्या हो जाते हैं, हाँ, ऐसे हो जाते हैं जैसे सूखे हुए वृक्ष, सूखने ही वाला था और उसको पानी मिल गया हो, क्या होता है, हरा भरा हो जाता है ना। तो संत का संग और संत का सत्संग, उससे क्या होता है, सब जो गृहस्थ लोग हैं बेचारे झुलस रहे हैं, झुलस रहे चिंता में, तृष्णा, तो उनको क्या मिल जाता है, हाँ, ऐसा जल मिल गया, संत का संग और उनका सत्संग मिल गया तो यूं हरे भरे हो जाते हैं कि सब, ये महिमा है। तो इसलिए संतों को क्या करना चाहिए, हाँ। हम तो सब तीर्थ पर आ करके ज्यादा हो गए, तीर्थ पर पहले कम स्थान थे, और अब तो सब तीर्थों पर स्थान, कई हजार आश्रम हो गए ना, कई हजार। पहले जो आश्रम बने हैं उनके पीछे औचित्य रहा, है ना। औचित्य क्या रहा, औचित्य रहा कि साधन सुविधाएं थी नहीं, तो जो बेचारे श्रद्धालु है, और सबके सब समर्थ होते नहीं है, बहुत से लोग तो समर्थ होते हैं, राशन पानी सब कुछ लेकर के चल सकते हैं, लेकिन
आश्रम में सबको आश्रय मिल जाए, भोजन प्रसाद मिल जाए, साथ में सेवा का सौभाग्य मिल जाए और सत्संग में रुचि और सत्संग मिल जाए तो वो तो सोने पर। इस धारणा को लेकर के आश्रमों की स्थापना हुई। लेकिन अब जो नए युग में जो नवीन स्थापनाएं हैं उनका उद्देश्य फिर वो अलग ही हो जाता है। बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार, और प्रचार प्रसार तो कहने का होता है। देखो, एक तो आप ये बताइए कि आप झूठ बोलते हैं और प्रचार करना चाहते हैं सत्य, मंच लगा करके, ऊंची मंच लगा करके, बड़े बड़े माइक लगा करके और बहुत बड़ा पांडाल लगा करके आप क्या बोलते हैं? सत्य बोलो। तो इस आचरण के द्वारा सत्य का प्रचार हो रहा है या असत्य का प्रचार? दिखावा ही हुआ ना वो तो। आप सत्य बोलिए, बस हो गया। क्या हो गया? प्रचार हो गया। अब बोलते आप असत्य है और प्रचार सत्य का करना चाहते हैं और सत्य का प्रचार कर रहे हैं, तो सत्य का प्रचार होगा क्या? तो ये होता है ना। इतने बड़े बड़े वो होते हैं, लेकिन पहले देखना होता है ना कि पहले स्वयं की क्या निष्ठा है, या उस कार्य को करने में भी कोई दूसरा रास्ता तो नहीं अपनाया है, या उसको करने का लक्ष्य तो दूसरा नहीं है कि हमारी प्रसिद्धि होवे या। तो ये सब चीजें होने से फिर प्रचार होता है क्या? धर्म का प्रचार हुआ। जिसके मूल में ही स्वार्थ है, जिसके मूल में ही अहंकार का तोषण और पोषण है, तो फिर धर्म का प्रचार होगा? ऐसा सत्संग सुन के लोग लोभ मोह स्वार्थ छोड़ेंगे या लोभ मोह स्वार्थ ग्रहण करेंगे? और ज्यादा दृढ़ होगा ना उनका कि गुरुजी भी लोभी, तो फिर क्या होगा? चेला लालची। क्या होगा? गुरुजी लोभी और चेला लालची, और दोनों खेले दांव। क्या होते हैं? गुरु लोभी शिष्य लालची। सेठ जी क्या बोला है? गुरु धोबी शिष्य नहीं, धोबी नहीं, अभी धोबी ये सेठ जी अलग ही नहीं। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, डूबेंगे मझधार में बैठ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव में बैठ गए तो क्या होगा? तो दांव खेल रहे हैं दोनों, दो अपने अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए। गुरु भी लोभी और सेना भी लालची। अभी गृहस्थ लोग है बेचारे, गृहस्थ लोग अपने दांव खेले तो भले ही खेले, क्योंकि वो तो दांव पेंच जानते भी हैं। जैसे पहलवान अखाड़े में रहता है तो क्या सीख जाता है ना। तो वैसे गृहस्थ लोग है बेचारे, उनको तो दूसरों को पटखनी देनी भी है और दूसरों की पटखनी से बचना भी है। नहीं, यही चलता है ना घर गृहस्थ में। और है क्या? हाँ, कोई धोखा ना दे दे, दूसरों को धोखा देना, कोई हमारे को उसमें न रख दे, अंधेरे में न रख दे और हम दूसरों को उल्लू बना सके। यही दांव पेच उठा पटक है, ये सब चलता है। तो गृहस्थ लोग करें, भले करें, लेकिन संत को तो जब देखेंगे कि संत जो है वो सरल है, तो गृहस्थ भी क्या हो जाएंगे? उनके संग सानिध्य में सरल होंगे। अब देखा, वो तो दांव पहले ही जानता था, चेला तो गुरुजी से भी ज्यादा जानता था। पर देखा क्या कि गुरुजी लोभी, तो चेला कहता है अच्छा जी इसमें तुमने पीएचडी किया हुआ है? हाँ, एक महात्मा मेरे को कहा करते थे कि ये गृहस्थ लोग जो होते हैं ना, बड़े होशियार होते हैं।
गृहस्थ लोग कहते बड़े तेज होते हैं, मेरे को कहा करते थे कि गृहस्थ जो है वो कहते इसकी इतने का तो रोज का यही काम है, यही दांव पे चलते हैं, ये तो सर्प बिच्छू और पता नहीं तरह तरह के उसे घिरे रहते हैं, तो ये बचना जानते हैं। गृहस्थ बड़े होशियार होते हैं। हाँ तो ये मत समझ लेना 2 किताब पढ़ के हैं, यूं मत समझ लेना कि भाई आप जो है विद्वान हो गए, पंडित हो गए। गृहस्थ जो है ना है? ये बिच्छू सांपों के बीच रहने वाले लोग हैं। हाँ तो नहीं मतलब ये दांव पे जानते हैं बचने का, इनको सब पता रहता है? हाँ सब पता रहता है। हाँ तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, गुरु लोभी और शिष्य लालची। तो गुरु जी ने क्या कहा है कि जाओ भाई और क्या करो, अपने विवेक वैराग्य ज्ञान की स्वरूप निष्ठा की सुगंध सारे में फैले, सहजता पूर्वक, प्रयास जाने सहजता पूर्वक, और निरंतर अपने ब्रह्मानंद में विराजमान रहो। और इस प्रकार से प्रारब्ध क्षय कालक्षेप करना चाहिए हैं? हाँ और गुरुजी भी क्या हुए, गुरुजी क्या है, गुरुरेवं सदानंद सिंधौ। गुरुजी क्या है, सद आनंद के सिंधु है, सागर है। चेला भी हो गया, चेला भी क्या हो गया, जो दुख के सागर में डूबा जा रहा था, अब उसको भी आनंद सिंधु की प्राप्ति हो गई ना। गुरुजी ने क्या किया, उसके मन बुद्धि को पकड़ करके कहा डुबो दिया, आनंद सिंधु है ना। तो उसको भी क्या मिल गया, जैसे हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। और क्या बोले, तो जब हंसों को मान सरोवर मिल गया तो अब क्या करेंगे, ताल तलैया डोलेंगे क्या, क्यों जी। तो वैसे ही चेले को क्या मिल गया, आनंद सिंधु मिल गया। तो अब संसार में राग की प्रीति की संभावना बनेगी क्या, बनेगी नहीं। आनंद सिंधु, और गुरुजी तो आनंद सिंधु थे ही पहले से ही। गुरुजी तो क्या थे, पहले से ही आनंद सिंधु थे। सदानंद सिंधु निर्मग्न मानस, जिनका मन क्या था, मगन था, उसमें डूबा हुआ। निर्मग्न क्या था, उसी में डूबा हुआ मन था उनका, गुरुदेव का। पावयन वसुधाम सर्वाम, और सर्वाम वसुधाम पावयन, संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हुए, क्या करते हुए, संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हुए, निरंतरम विचचारा, निरंतर क्या करने लगे, तो विचरण करते ही थे। क्या कर रहे थे, पहले मठ मंदिर तो क्या थे, सीमित कहो या न के बराबर कहो, मठ मंदिर क्या थे, सीमित ही थे, नए के बराबर थे, क्या थे, हाँ। और मठ मंदिर वालों को प्रपंची माना जाता, मठ मंदिर वाले को क्या माना जाता, प्रपंची है। हाँ वो एक कहते थे, एक महात्मा, जिस साधु के पास जमीन हो, गायें हो, तो कहते हैं ऐसे साधु को तो देख करके वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। है? क्यों जी, जिस साधु के पास क्या हो, जमीन जायदाद और
गाय मतलब पूरा गृहस्थी का सामान है ना। तो कहते पूरा गृहस्थी का सामान हो, कहते ऐसे साधु को देख करके सचाई स्नान करो। जैसे मुर्दे को देख करके मुर्दे की यात्रा में, तो फिर क्या सचाई स्नान कर देना वस्त्र सहित, पूरा अपवित्र हो गए। तो कहते हैं ऐसे जो साधु है उसको देख करके क्या महाराज ये बात क्यों बता दी आपने हमें, फिर तो हर समय गंगा जी के अंदर ही रहना पड़ेगा हमें बाहर निकल ही नहीं सकते। मेंढक बनना पड़ेगा, क्या मछली तो बन नहीं पाएंगे हम, और मेंढक बनना पड़ेगा। मछली तो नहीं बन सकते ना, सांस दम घुट जाएगा। पर मेंढक बन जाएंगे कि थोड़ी सी देर बाहर क्या गंगा जी में रहना पड़ेगा, क्या यही दिखेंगे। वस्त्र सहित स्नान करना पड़ेगा। मतलब इनमें जिनकी ममता है, राग है, लोभ है ना, क्या है, इनको लेकर के अहमता ममता। बड़ा बड़ा अंतर देखा है हमने। ये भी देखा है कि जैसे किसी ने आश्रम बनाया, आप ही लो, जैसे पिता ने मान लीजिए मकान बनाया या संपत्ति बनाई, और उसके पश्चात वो संपत्ति पुत्र के पास आती है ना, तो वो उसको उतना, जैसे पिता के हृदय में वो होता है ना मोह या उतना राग, उसके नहीं होता है। क्योंकि उसने तो क्या किया, पिता ने तो कंकर कंकर जोड़ जोड़ करके, है ना। लेकिन जो बच्चा है उसको तो सब कराया मिल गया है, तो उसका उतना मोह कहो, राग कहो, ममता नहीं हो। ये ऐसा लगता है, ऐसा है ये। और बाकी का पता नहीं, हम सोचते हैं कि जैसे आश्रम ही है, तो आश्रम का जो ममता है वो हमें कभी नहीं हुई। तो हम सोचते हैं कि क्यों नहीं हुई। कई बार सोचता हूँ, क्योंकि आदत तो मेरी खराब है ना, सोचने वाली, विचारने वाली। तो मैं सब उल्टा सीधा सब विचारता रहा। तो कि कभी भी नहीं, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। एक होती है ना वो ममता वाली बात या अपनापन वाली बात है, ये क्या होती है, होता है। तो कई बार विचार करता हूँ कि कभी भी ऐसा अनुभव नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। और छिपा हुआ हो तो पता भी नहीं, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है। अभी भी हम लोग चले जाते हैं महीने भर। एक बार तो ऐसा हुआ 27-28 दिन बाद आश्रम का ध्यान आया, और ध्यान आने पर भी ना जो एक होती है ना एक आंतरिक अनुभूति, वो नहीं। जैसे याद तो आ जाए, जैसे अभी आपको त्रिवेणी घाट याद आ गया, तो याद आने से क्या होता है, खाली याद आया है तो उसमें एक राग या एक उसमें ममता या एक अनुभव नहीं हुआ ना। एक ऊपरी तौर पर याद होता है, और एक होता है अंदर से, हाँ त्रिवेणी घाट गए थे, गंगा जी में ऐसे स्नान किया था, बड़ा शीतल जल था, बड़ा आनंद था। तो वहां तो क्या होगी, प्रीति हो गई है। लेकिन बस यूं ही स्वाभाविक एक बार याद आ गया त्रिवेणी घाट, तो वो फीलिंग नहीं आती ना। तो वैसे ही याद भी आया 2 दिन बाद। और मैं बार बार सोच रहा हूँ कि आश्रम है तो ये कम से कम कि हमारा आश्रम है ये फीलिंग आवे, लेकिन फीलिंग ही नहीं आई। हाँ वो ठीक है, मैं वही बात मैं बता रहा हूँ। नहीं, इसका प्रयास हमने किया नहीं, स्वाभाविक रहा। वो मतलब जो कुछ समस्या है वो संसारियों के, गृहस्थों के लिए या लोगों के लिए होती है, वो समस्या हमारे लिए कुछ नहीं रही है। जैसे इन चीजों को लेकर के कभी भी कोई महत्व नहीं दिया, हाँ कभी भी नहीं रहा है। पैसा कभी जैसे रखा ही नहीं, कभी भी नहीं कि एक रुपया भी रखा है, तो रहा ही नहीं है।
तो जब उस समय नहीं रहा तो अब तो मतलब ही नहीं। और ये इन चीजों को कभी नहीं रहा है। पढ़ने को लेकर के रहा हो, चाहे अहंकार को लेकर के रहा हो, वो एक अलग चीज है, चाहे सम्मान को लेकर के रहा हो, लेकिन आश्रम और एक पैसा, ये सब चीजें दिमाग के कहीं कोने में भी नहीं रही। कभी कोने में होती है ना, क्योंकि सदा ही पचड़ा समझा, झंझट समझा, हाँ? इसलिए कभी भी नहीं हो। तो ये मैं कह रहा हूं कि शायद, और जो बनाते होंगे तो जैसे सेठ जी है, हैं? वही वाली बात है कि भाई जोड़ जोड़ के मर गए चौकुंठी और गोल, और माल जमाई खाएंगे ससुरे की जय बोल। क्यों जी? नहीं है ना, जोड़ जोड़ के मर जाता है आदमी, और बाद वाले हैं उनको, उनका कौन सा पसीना निकला है? वो कहते दामाद ऐसा जानवर है जो खाता भी है उनको वही बात है कि धी जमाई ले गए, बहुओं ने ले लिए पूत, और कहे मनोहर जंगली तू रहा ऊत का ऊत। बेटियों को तो ले गए जमाई, और बेटों को ले गई बहुएं। अब थे कौन? और बाकी जो माल था वो बेटे और बेटी दोनों ले गए, बांट बांट करके। क्या करें, कुछ बेटी ले गई और बाकी जो बचा खुचा, हाँ वो तो ऐसा बैठ जाता है बिल्कुल अजगर की तरह, उसके ऊपर कुंडली मार के कि भाई डोंट टच, अब टच मत कर देना, अब ये सब कुछ किसका है? अब ये सब हमारा है, हाँ? ऐसा ऐसी स्थिति होती है। तो जो जोड़े, कहने का मतलब है उसी के ही उसकी ममता होती है, उसका लोभ आदि होता है। इसी का नाम जगत है। हाँ जी, लेकिन ये जो जगत है ना, ये कहना हम तो भूले हुए है ही, पर हमें लगता है कि ऐसे तो हम आपको बुलवा ही देंगे। वो भूल ही गए हो शायद, भूल गए शायद, पर कहने ये जी क्या हम बहुत होशियार हैं, एक पैर यहाँ। अच्छा, क्या इतने बावड़े समझे हमें आपने? एक पैर यहाँ रखते हैं, दूसरा पैर तो हमारा ऐसा गाड़ा हुआ है बिल्कुल अंगद की तरह, हिले ना हिलाए। आप उससे भी उसके लिए ये हो गया ना, माया में दोनों माया मिली ना राम, दुविधा में दोनों गए माया मिली ना। हाँ, तो ऐसे होते हैं, एक पैर वहां भी रखते हैं। हाँ, कई लोग कहते हैं अरे साधु मत बन जाना, है साधु बन जाएगा ना तो फिर कहीं का नहीं रहेगा, फिर तो क्या हो जाएगा, बिना उसका हो जाएगा, बिना पैरों वाला कहाँ जाए? हैं, कहने गृहस्थ में पैर, एक पैर क्या है ना गृहस्थ में रखना, घर में कम से कम, फिर क्या करे बीच बीच में। जैसे अरोड़ा जी है, बड़े समझदार हैं। हाँ, एक पैर तो मुंह तो थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं सत्संग में महात्माओं के पास, लेकिन पैर कहाँ है इनके? पैर घर में जमे हुए। ऐसे होता है गृहस्थ, उतना ही हृदय भी होता है। त्याग का जो पहले वानप्रस्थ की परंपरा रही ना, वो पूरी तरह से उच्छेद हो गया ना। वानप्रस्थ में क्या करते थे, सब कुछ पूर्व आश्रम को पूरी तरह से विस्मृत कर देना, कोई भी संबंध संपर्क नहीं रहता। अब तो सन्यास लेकर के भी क्या होता है, पूर्व आश्रम से
संबंध, संपर्क और साथ साथ वो भी चलता है विनिमय। विनिमय जानते हो? लेन देन। क्या चलता है? लेन देन भी चलता है। अब बताइए, खुद का भी नाश और वो पहले से बेचारे निर्धन रहे होंगे तो उनका आगे बिल्कुल ही कंगाल ही होंगे। दान का अन्न या दान का वस्तु या पैसा जिस गृहस्थ के यहाँ जाएगा तो उसका क्या होगा? पहले ही गरीब, ऊपर से दान का और चला गया तो आगे तो कुछ फिर मिलना ही नहीं है, महाकंगाल ही है ना। लेकिन अब ये भी चीजें हो गई हैं, बड़ी बड़ी विचित्र चीजें हो गई। कारण क्या हुआ? कारण यही है संतों से और सत्संग से दूर। न तो संतों का सानिध्य और संतों का दर्शन प्राप्त होता, तभी तो मार्ग भटकता है ना व्यक्ति। कब भटकता है? संत का दर्शन होवे, संत का सानिध्य मिले और सत्संग मिले तो फिर भटकेगा क्या? पतन के मार्ग पर जाएगा क्या? हाँ, साधु बन के सन्यासी वेश धारण करके फिर घर गृहस्थ जो पूर्व आश्रम वाले हैं उनके साथ में किसी प्रकार मोह ममता का संबंध, अपनत्व भाव। अरे सारी दुनिया ही अपनी है? और क्या अपनी है? सारी की सारी दुनिया तो नाश ही तो होना है। जितने भी है ये मित्र, स्वजन, स्नेही जन, बंधु, ये सब के सब, और ये अपने शरीर, इनकी प्रीति करने का कोई लाभ नहीं है। सबके लिए रोना पड़ेगा। वो मर गया जी, आपका वो साथी मर गया, बैठ के रो। या जी वो भी मर गया, उसके लिए भी रोना पड़ेगा। फिर तीसरा मर जाएगा, उसके लिए। तो इतना ज्यादा प्रेम भी नहीं बढ़ाना चाहिए कि रोना पड़े। प्रेम बढ़ाओ, अच्छी बात है, पर इतना भी प्रेम ना बढ़ाओ कि हाँ, रोने वाले काम नहीं करने चाहिए। रोते हैं ना, स्वार्थ में रोते। अच्छा जी, ये समझ आ गया। वसुधा को पवित्र करते हुए जो सदानंद सिंधु है में ही जिनका मन निमग्न है, डूबा हुआ है, ऐसे जो गुरुदेव है ना, वो संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हुए विचचारा निरंतरम विचरण करने लगते। पवित्र होते हैं ना पृथ्वी, तभी तो कहा है ना कि अनुवर्जाम्यहम नित्यम पूययेदंग्रि रेणु। पहली पंक्ति ध्यान नहीं आ रही, भागवत की है, श्रीमद् भागवत की। उदासीन, उसमें आया है कि जो संत है ना, जो निर्वैर है, समदर्शिनः, क्या बोला? निर्वैरः समदर्शिनः, जिनका कोई वैर नहीं है। समदर्शी जो है, सब में अपनी आत्मा का दर्शन करने वाले जो संत है, तो भगवान कहते अनुवर्जाम्य हम नित्यम, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। क्या कहते हैं? ऐसे जो संत है, जो निर्वैर है, जो क्या है? निश्चल है, निष्कपट है, समदर्शी संत है, उनके मैं क्यों पीछे पीछे क्यों चलते हो जी? साथ में चल लो ना। तो कहते हैं अनुवर्जाम्य हम नित्यम पूययेदंग्रि रेणु भी, कि वे संत लोग चलेंगे तो उनके जो चरणों की धूल उड़ करके मेरे ऊपर पड़ेगी। क्या होगी? उनके चरणों की धूल उड़ करके उसके द्वारा पूययेदंग्रि रेणु भी, मेरा जो है पवित्र हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा। संतों के चरणों की धूल उड़ करके
इसलिए पीछे पीछे चलता हूँ कि वो मेरे माथे पर लगे, जिससे कि मेरा पवित्र हो जाऊं। अब बताएं कितनी महिमा गाई है ना। तो वैसे ही संत लोग वसुधा को क्या करते हैं, पवित्र करते हुए। अब बहुत चीजें बदल गई। पहले कहते थे कि साधु गो दोहन मात्र काल पर्यंत एक स्थान पर रहते हैं। जितनी देर एक गाय को दुहने में लगती है ना, उतनी देर संत एक जगह पर ठहरते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा बताया, कम तो कम से कम ही है कि निरंतर विचरण करते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा एक गाय को दुहने में जितना समय लगता। क्यों? कहीं राग ना हो। क्या हो? कहीं राग ना हो, कहीं मोह ना हो, कहीं परिचय ना हो। मेरे संत लोग इस बात का भी परिचय तक नहीं होता। हम तो पोस्टर बैनर, परिचय ही ना हो ऐसा। परिचय किससे करना? कोई दूसरा है, सबका सब ब्रह्म रूप हो गया है। और ये संसार तो सारा का सारा क्या है? संसारी के लिए सत्य है ना। संसारी के लिए सत्य, सार, महत्व किसके लिए? ज्ञानी के लिए क्या है? आभास मात्र, छाया मात्र। तो इसमें कुछ पाने की जब है मिथ्या, तो यदि पाने का कोई लक्ष्य है तो संसार को सत्य माना है। और जिसने संसार को सत्य माना है तो वो जो परम सत्य है उससे दूर है। वो बात अलग है कि व्यासपीठ पर बैठ करके कहते हैं सत्यम परम धीमहि। हाँ, क्या बोलते हैं कि मैं परम सत्य को ध्यान करते हैं। हम क्या करते हैं? परम सत्य क्या है? परमात्मा। परम सत्य क्या है? परमात्मा से भिन्न और कोई परम सत्य है क्या? हैं? तो जो परम सत्य है उसका हम क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। तो परम सत्य परमात्मा, उसका ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार से वसुधा को पवित्र करते हुए वे आनंद सिंधु में ही जिनका मन डूबा हुआ है वो विचरण करने लगे। क्या करने लगे? विचरण करने लगे। देश काल के अनुसार निर्वाह करना चाहिए। और साधु को राग द्वेष वैर विरोध इन सब से बचना चाहिए, है ना। और निरंतर सत्संग, स्वाध्याय, चिंतन, इसमें ही अपने मन बुद्धि को लगाए रखना चाहिए। और ज्ञान निष्ठा, आत्मनिष्ठा संपन्न होकर के लोक शिक्षा के लिए असंग भाव से रहना चाहिए। असंग भाव से रहना चाहिए। कहीं भी ठहरना नहीं चाहिए। ठहरने का मतलब क्या है? उसमें राग कर लेना, उसमें ममता अहमता कर लेना। ठहर गए ना, आपका मन ठहर गया तो जान लिया ना मन क्या ठहरे इसमें। ये सब के सब इनमें कुछ रस नहीं है। क्या है? निरस है, रसहीन है। संसार में सबके सब क्या है? रसहीन है। भी तो खट्टा है ना। अब लाए आम, निकल आया खट्टा, फिर क्या करते हैं? फिर खाते हैं क्या उसको? हैं? खट्टा आ जाए तो फिर उसको नहीं खाएंगे ना। तो वैसे ही संसार के सारे जो कुछ है पद पदार्थ सबके सब क्या है? खट्टे हैं ना। नहीं खट्टे? कितनी बार तो बताया हुआ है। दुख,
दुख का रस, दुख, चिंता, भय, क्लेश, अशांति, यही स्वाद आता है ना। क्या स्वाद आता है? हाँ, तो इसलिए अच्छा जी, समझ आ गया। ये कोई विशेष तो था नहीं, पर जो है विशेष हो ही जाता है कहते कहते। नहीं तो आज तो हम ज्यादा भी कर सकते थे। और चलो आज इतना ही, बाकी का कल करेंगे विचार। ओम